हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल माँ दुर्गा, माँ भवानी, माता रानी आपके घर में, परिवार में धन और अन्न के भंडारे भरे रखें। ऐसे में माँ से कामना करती हूँ और साथ में मेरे घर परिवार में भी धन और अन्न के भंडारे भरे रखें और इस संसार में सुख और शांति और सुख समृद्धि बढ़ाती जाए। माता रानी सभी की माँ रक्षा करे, ऐसी महारानी से हमें कामना करनी चाहिए। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में हम अपने घर पर माता रानी की चौकी कैसे स्थापित करें, क्या है सरल पूजा विधि और कलश स्थापना करना क्यों जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी लिखने से आपके घर में धन और अन्न के भंडारे भरे रहेंगे। नवरात्रि की सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ कपड़े पहने। ध्यान रखें कि नवरात्रि में काले रंग और स्याही कलर के कपड़े ना पहने। नवरात्रि की सुबह शौच आदि और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको अपने घर के जहाँ पर माता रानी की चौकी स्थापित करनी है वहाँ पर थोड़ा सा गौमूत्र हो तो, अगर गौमूत्र नहीं है तो गंगा जल और शुद्ध जल को लेकर उसके छींटे डालें। फिर वहाँ पर जो फर्श है उसे साफ करें। साफ करने के बाद वहाँ पर हल्दी से एक सतिया बनाएं। सतिया बनाने के बाद उसके ऊपर लकड़ी की एक चौकी को रखें। लकड़ी की चौकी रखने के बाद उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़ा जला कटा फटा नहीं होना चाहिए। साफ और पवित्र वस्त्र जरूर बिछाएं। हो सके तो आप एक नया वस्त्र बाजार से लेकर आए। अगर यह मुमकिन नहीं है तो आप अपने घर पर जो भी शुरू से आप वस्त्र बिछा रहे हैं वह कपड़ा जरूर बिछाएं। इस कपड़े को बिछाने के बाद उसके ऊपर आप चावल या गेहूं की एक ढेरी बनाएं। ढेरी बनाने के बाद अगर आपकी जो भी माता रानी कुल देवी है उनको वहां पर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद माता रानी को सिंदूर, चंदन, रोली, कुमकुम, हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। माता रानी को चुन्नी जरूर उड़ाएं लाल रंग की या हरे रंग की। उसके बाद माता रानी को वस्त्र रूप में, अगर आपके घर में माता रानी की मूर्ति है तो उन्हें वस्त्र जरूर पहनाएं। आजकल बाजार में बहुत सुंदर सुंदर माता रानी के बने बनाए वस्त्र मिलते हैं तो उन्हें आप वस्त्र पहनाएं। अगर माता रानी की तस्वीर है तो उन्हें वस्त्र रूप में कच्चा कलावा थोड़ा सा तोड़कर जरूर चढ़ाएं। इसके बाद माता रानी को श्रृंगार रूप में लाल चूड़ी, सिंदूर, थोड़ी हल्दी, अलता, मेहंदी जरूर माता को अर्पित करें। माता को यह अर्पित करने के बाद कलश स्थापना की विधि शुरू करें। कलश स्थापना करने से पहले एक चावल की ढेरी बनाएं। हो सके तो आप उस पर अष्टकमल बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना आता तो सिर्फ मुट्ठी भर कलश रखने से पहले चावल की ढेरी बनाएं। ढेरी रखकर उसके बाद आप एक तांबे का लोटा या पीतल का लोटा या फिर मिट्टी का कलश, मिट्टी का जो लोटा होता है वो आजकल बाजार में बहुत ही आसान और सरल तरीके से मिल जाता है, वह कुमार की दुकान से लेकर आए। अगर मिट्टी का नहीं है तो आप तांबे या पीतल के लोटे में ही कलश स्थापना करें। कलश में आपको साफ और शुद्ध जल भरना है। उसमें जो भी पवित्र नदी है उसका जल थोड़ा डालना है। उसके बाद उसमें आपको चंदन, रोली, सफ़ेद चावल जो साबुत होते हैं वो, उसमें एक चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का अच्छे स्वच्छ जल से ठीक से धोकर, गंगा जल से धोकर वह 1 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं। इसमें एक सुपारी डालें, थोड़ी सी इत्र डालें, अगर आपके पास इत्र है तो इत्र डालें और हल्दी की गांठ 2 गांठ जरूर डालें। कलश स्थापना करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कलश में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। वह हमारे घर परिवार की
रक्षा करते हैं और कलश स्थापना से हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार के लोगों की दिन दुगनी रात चौगुनी उनके नौकरी में व्यापार में उन्नति होती है। कलश स्थापना में जल में ये सब चीजें डालने के बाद कलश पर आप रोली से या सिंदूर से सतिया बनाएं। सतिया बनाने के बाद उस पर 5 आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं और अशोक के पत्ते भी नहीं है तो आप उसमें पान के पत्ते भी 5 रख सकते हैं। पत्ते रखने के बाद उसके ऊपर एक कटोरी रखें। कटोरी में थोड़े चावल और रखें। उसके ऊपर एक जटा वाला नारियल पर पहले आप कलावा जरूर बांधें और कलावा बांधने के बाद उस पर सतिया बनाएं। फिर नारियल को लाल रंग के वस्त्र से ढक कर लपेट कर नारियल का जो मुख होता है वो अपनी तरफ रखें और इस तरह से कलश पर नारियल को स्थापित करें। उसके बाद नारियल को फूल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने के बाद आपको माता रानी के आगे माता को भोग प्रसाद में 5 तरह के मेवे या फिर जो भी मौसम के अनुसार या आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी माता को प्रसाद में चढ़ाने के लिए आपके पास उपलब्ध है, श्रद्धा भाव से और भक्ति से माता रानी को जरूर चढ़ाएं, चाहे वो फल हो या फिर मेवा हो। श्रद्धा भाव से की गई पूजा माता रानी जरूर स्वीकार करती है। माता को लौंग, बतासे, इलायची और पान का पत्ता जरूर अर्पण करें। यह अर्पण करना जरूरी होता है। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप माँ को मानसिक रूप से भी यह सब समर्पित कर सकती है, अर्पित कर सकती है। मेरी माता रानी तो भाव की भूखी है, उन्हें क्या जरूरत है इन सब चीज़ों की, लेकिन ये तो अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना भाव और प्यार प्रकट करने के लिए माँ को जरूर अर्पित करें। इसके बाद माँ के आगे गाय के दूध से बने देसी घी का दिया जरूर प्रज्वलित करें। अगर गाय के देसी घी का दिया नहीं कर सकते तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। घर में इतनी कोशिश करें कि सरसों तेल का दीपक न जलाएं। इसके बाद माता रानी को आप धूप दीप जो भी नैवेद्य है वह चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद फल फूल जो भी है वह माता को अर्पण करें। अर्पण करने के बाद माता रानी की स्तुति, चालीसा और कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। 9 दिन 9 देवियों की अलग अलग कथा है, उन कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। अगर आप कथा नहीं पढ़ सकते तो उसे अपने मोबाइल फोन या टीवी में भी चलाकर जरूर सुन सकते हैं। माता रानी की स्तुति या चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में जौ बीजे जाते हैं तो जौ की स्थापना भी माता रानी के दाएं हाथ की तरफ जरूर करनी चाहिए और कलश स्थापना में भी यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कलश माता रानी के दाएं हाथ की तरफ ही स्थापित किया जाता है। जौ बीजने से पहले मिट्टी का जो भी बर्तन आता है उसे आप पानी में भिगो के रख दें। पानी में भिगोने के बाद उसमें रोली या सिंदूर से स्वातिक बनाएं। स्वातिक बनाने के बाद उसमें मिट्टी भरे, मिट्टी को अच्छे से छान ले। मिट्टी भरने के बाद उसमें जौ को बीजे। जौ को बीजने के बाद उसमें हल्का सा जल छिड़के माता रानी का नाम लेते हुए और यह बोलते हुए कि हे जौ, आप मेरे घर में सुख शांति सुख समृद्धि बनाए रखना और खूब हरे भरे उगना और माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त करवाना। ऐसे उनसे प्रार्थना करने के बाद जौ को बीजे और उसे रात में ढक के रख दे।